नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत और भगवत गीता में कई महत्वपूर्ण जीवन संबंधी उपदेश दिए हैं जो कभी कभी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई पर आधारित हैं और जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती हैं। यहाँ ऐट कड़वी लेकिन सच्ची सलाह दी गई है। 1. स्वार्थी दुनिया में स्वयं पर भरोसा करें। अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। लोग जरूरत के समय आपके साथ होंगे, लेकिन स्वार्थ पूरा होते ही चले जाएंगे। इसलिए आत्मनिर्भर बने और अपने कर्म पर ध्यान दें। डू, कोई भी सदा आपका मित्र या शत्रु नहीं होता। न कोई शाश्वत मित्र होता है, न कोई शाश्वत शत्रु। परिस्थितियां ही संबंधों को बदलती हैं। परिस्थितियों के अनुसार दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। असफलता से न घबराएं, ये केवल परीक्षा है। सुख दुख लाभ हानि को समान समझो और अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हार मानना समाधान नहीं है। संघर्ष करें, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। अधिक मोह विनाश का कारण बन सकता है। जो कुछ भी इस संसार में प्राप्त हुआ है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो गए, जिससे उनका सर्वनाश हो गया। अति मोह से बचें और सही निर्णय लें। समय सबसे शक्तिशाली है, इसे व्यर्थ न करें। काल सबका नाश कर देता है, इसलिए उचित समय का सदुपयोग करें। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। आलस्य से बचें और समय का सही उपयोग करें। सत्य को स्वीकारना कठिन होता है, लेकिन यही सफलता की कुंजी है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जीवन में हर स्थिति का कोई ना कोई कारण होता है। यदि आप इसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं तो जीवन सरल हो जाएगा। अहंकार अंत का कारण बनता है। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। रावण और कौरवों का विनाश उनके अहंकार के कारण ही हुआ था। विनम्र बने और जान अर्जित करते रहें। 8. सच्ची भक्ति और निस्वार्थ कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, तभी भाग्य भी आपका साथ देगा। इन सभी सीखों को अपनाने से जीवन में शांति, सफलता और संतोष प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बताया है कि दुखों का नाश कैसे किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह न केवल युद्ध के संदर्भ में था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन करने वाला ज्ञान है। इस लेख में हम श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन उपायों को विस्तार से समझेंगे जिनसे मनुष्य अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकता है। 1. दुख का कारण क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि संसार में सभी प्राणियों को दुख और सुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन दुख का मूल कारण है अज्ञानता, आसक्ति, मोह और अहंकार। जब व्यक्ति भौतिक वस्तुओं, संबंधों, शरीर और परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव रखता है तो उसे दुख होता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है और संसार को नश्वर समझता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। कर्मयोग, निष्काम कर्म से दुखों का अंत। कर्मण्येवाधिकार स्तेमा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी कार्य का फल अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं और वैसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम निस्वार्थ भाव से कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें तो दुख समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान पूरी मेहनत से खेती करे लेकिन यह सोचे कि फसल कैसी होगी, तो वह चिंता और दुख में रहेगा। लेकिन यदि वह अपनी ओर से मेहनत करता रहे और परिणाम भगवान पर छोड़ दे तो उसे शांति मिलेगी। भक्ति योग, भगवान में शरण लेने से दुखों का नाश। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति समस्त सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर पूरी निष्ठा से भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। भक्ति योग का अर्थ है कि मनुष्य भगवान में अटूट विश्वास रखे, उनका ध्यान करे, भजन कीर्तन करे और उन्हें अपना सच्चा साथी माने।
जब व्यक्ति अपने सारे दुख और चिंताओं को भगवान पर छोड़ देता है तो उसे चिंता, भय और तनाव से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान योग, सच्चे ज्ञान से दुखों का नाश। श्री कृष्ण ने कहा कि अज्ञान ही सारे दुखों का कारण है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और यह संसार एक नश्वर नाटक है, तब उसे किसी भी चीज का दुख नहीं होता। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूय। इसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तब मृत्यु, हानि और वियोग का डर समाप्त हो जाता है और वह निडर एवं शांत हो जाता है। बाय, संतोष और समता, सुख दुख में समान रहने की कला। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो। श्री कृष्ण ने कहा कि सुख और दुख को समान रूप से देखने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यदि हम सुख में अहंकार और दुख में निराशा में डूब जाते हैं तो हमें हमेशा मानसिक कष्ट रहेगा। लेकिन यदि हम सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करें और भगवान की इच्छा मानकर आगे बढ़ें तो हमारा मन शांत रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।